तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि अगर इसे आपने करना घर पे शुरू किया ना तो आपके घर में शांति, सुख शांति और सुख से जीवन आपका बीतने वाला है, चाहे आपके पास कम पैसे हों। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर जीटीएल इंफ्रा की और बात करेंगे कि बीएसएनएल भी मैदान में उतर रहा है और उसकी वजह से किन शहरों में हमें तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करेंगे सर कि सब कुछ हमारे घर पर अच्छा है और उसके बाद भी धन की वृद्धि नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लमें हमारे घर में आती रहती है। तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि अगर इसे आपने करना घर पे शुरू किया ना तो आपके घर में शांति, सुख शांति और सुख से जीवन आपका बीतने वाला है, चाहे आपके पास कम पैसे हों। ध्यान रखना, जो हमारे घर का एंट्री वाला दरवाज़ा होता है ना, सबसे बाहर वाला दरवाज़ा होता है और उसके बाद वो दूसरे वाला दरवाज़ा जो हमें घर में प्रवेश करवाता है, तो सुबह 4 बजे से 11 बजे तक उसके रास्ते में ना बिल्कुल भी चप्पल जूते नहीं होने चाहिए। ध्यान रखना। और जिनका पूरब मुहाना घर है, यानी पूरब की तरफ घर निकलता है, सूरज निकलता है, उन्हें तो सर बिल्कुल भी नहीं सामने जूते चप्पल रखने चाहिए। सर वो क्यों नहीं रखने चाहिए सर, मैं आपको बताता हूँ कि जो सुबह का टाइम होता है ना, वो लक्ष्मी प्रवेश का टाइम होता है और उस टाइम से सूरज निकलता है। जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो वो हमें क्या दर्शाती हैं? तेज, आगे बढ़ने की एक क्षमता, दिल निकल गया, काम पे जाना है। तो वो जब सूरज की किरणें आपके दरवाजे पर पड़ती है और वहां पर उसे चप्पल जूते की तरफ मिलते हैं तो वो फिर वो पॉजिटिव संकेत नहीं डाल पाती जो आपके घर पे आने चाहिए। यानी कि वो जूते चप्पल पे पहले आपकी किरणें पड़ेंगी, सूरज की पड़ेंगी, तो वो ऐसी बरकत नहीं ला पाता और उसकी वजह से सर बीमारियां, घर में बिल्कुल टेंशन, लड़ाई झगड़े, पैसे नहीं बचना, बार बार पैसे को खर्च होना, बीमारियां, ये सब लग जाएगा, कंटिन्यू लग जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, 1 महीने ये करके देख लो, सुख शांति आपके घर पे आने वाली। और ज़्यादा उनको करना है जिनका घर पूरब की साइड खुलता हो। वैसे सबको करना है ये, लेकिन पूरब की साइड वालों को कभी भी जूते चप्पल सुबह के टाइम ऐसी जगह मत रखें जहाँ एकदम सूर्य उसके तरफ आपका वो किरणें उसमें पड़ती हो। अब लोग कहेंगे सर हमारे आगे तो बिल्डिंग है, हमारे तो आगे सूरज नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपको बता दूं उनको भी करना है। उजाला तो आता है ना उनके घर के पास, उजाला तो आएगा, अंधेरा तो नहीं रहेगा। तो सब आपको करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसे अगर आपने करा, क्योंकि मुझे इस चीज़ों के बारे में पता है इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपने ये करना शुरू करा, सुख शांति आने वाली है। और किसी को भी कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम घर पे, आप मेरे से उपाय पूछ सकते हैं, मैं आपको निःशुल्क उसके बारे में बता दूंगा सर। तो बात करते हैं सर बीएसएनएल की। और बीएसएनएल ना अपने को मजबूत करने चाह रहा है। जो हमारे दूरसंचार मंत्री हैं, इसे लाखों करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। इसको दोबारा से इसकी बैलेंस शीट हो गया, इसका काम हो गया, उसको सही करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं। और अब ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चौथा खिलाड़ी बीएसएनएल के रूप में इंडिया में उजागर होने वाला है। ज़्यादा ये अपने फाइबर नेटवर्क को बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि अब फाइबर ऑप्टिकल में अगर ये इस तरह का काम करेंगे तो सर HFCL और आपको उस पर दिशा जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये उससे भी इस तरीके का काम करवा सकता है। बीएसएनएल का उतरने का माध्यम ये भी है कि इसमें एक दिशा ये भी दिखेगी कि ये टावर भी इसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। फिर हमारा जो ध्यान है जीटीएल इंफ्रा की तरफ जाता है। वो इसलिए जाता है, कम छोटा शहर इसलिए हमारा दिमाग उसकी तरफ जा रहा है। जाना नहीं चाहिए उसकी तरफ, जाना चाहिए सर हमारा हिंदुस टावर की तरफ, क्योंकि गोवा में भी इंडस टावर ने सर कई जो टावर लगाने का एक वहाँ के मुख्यमंत्री से एक ऑर्डर बुक किया है सर। तो आपको ये देखना चाहिए, जिस तरह से बीएसएनएल मजबूत होगा ना, उसके साथ साथ HFCL, इंडस टावर, ये मजबूत कहीं ना कहीं होने वाले हैं। इसको आपको दिमाग पे रखना है सर। अब जिस तरह स्पेक्ट्रम नीलामी हो रही है, उसके बाद फिर अच्छा वर्क 5G में होगा, टावर लगेंगे और ई बैंडों पे भी काम होगा, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ज़्यादा टावर लगने की दशा बनती जा रही है। और वहीं लोग आपको गुमराह जीटीएल में कर रहे हैं। मैंने हर बार कह रहा हूँ, फिर कहूँगा, जब तक समझ में नहीं आएगा
बहुत ही कम शेयर आपको GTL इंफ्रा के होने चाहिए। 1000 या 2000, इतना तो तेल भी लग जाएगा सर, और घूम के भी आ जाओगे, इतना तो खर्च हो जाता है। लेकिन इतना पैसा मत लगा देना कि अगर आपके लाखों 2 लाख 4 लाख 5 लाख लग गए तो फिर आप किसी और शेयर को खरीदने के लिए भी इसी में फंसे रहोगे। हर शेयर प्रॉफिट देता है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का पेड़ लगाते हैं वो एकदम फल नहीं देता। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर आपने HFCL, इंडस टावर में अपना पैसा लगाया तो एकदम उससे फल लेने की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी दिशा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि BSNL बहुत तेज़ी के साथ अपने 4G नेटवर्क को और अपने फाइबर नेटवर्क को मजबूत करना चाह रहा है, और अभी इसके साथ एक कंपनी भारत ब्रॉडबैंड भी मर्ज होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी दिशा मुझे BSNL से लग रही है जिसकी वजह से सर इंडस टावर और HFCL में बाहरें आने वाली है। GTL के बारे में मैं फिर आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि आपने पैसा लगाया और आप उसके अंदर सालों तक फंसे रहे। अगर इसी शेयर से अगर आपको प्रॉफिट लेना है GTL से, तो फिर कह रहा हूँ 1000 से 2000, अच्छी तरह इसको सुनना पड़ेगा आपको। बार बार बोलता रहूँगा क्योंकि जब तक हम कुछ चीज़ समझेंगे नहीं ना, तब तक उसके बारे में हमें प्रॉफिट कभी भी नहीं आने वाला है। तो कहीं ना कहीं BSNL की वजह से सर इंडस टावर, HFCL और थोड़ा बहुत GTL में भी आपको उजाले आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि ये 4G में अच्छे नेटवर्क के साथ उतरना चाह रहा है, और इसकी जो कामना है ना, जिस तरीके से इस पर लाखों करोड़ रुपए का इसके ऊपर भी सर जो कर्जा है उसे सरकार उतारना चाह रही है। और कहीं ना कहीं इसको जो फंड देकर और इसके लिए जो 5G भी इन्होंने इसका स्पेक्ट्रम के लिए भी इसका कुछ आवंटन किया है, इसको भी एक रिजर्व रखा हुआ है। तो आने वाले दिनों में ये 5G में भी उतर सकता है सर। तो इसकी वजह से आपको कुछ शेयरों में अपनी नज़र बढ़ानी पड़ेगी, और सुबह के 4 बजे से 10-11 बजे के बीच में बिल्कुल भी चप्पल सूरज के सामने नहीं आनी चाहिए, और अगर हो सके तो हमेशा कभी आनी नहीं चाहिए, साइड में होनी चाहिए वो कहीं पर। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।